हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज है मंडे, आज है मेरा फास्ट। आज के दिन बन जाती हूँ मैं सुपर वुमेन। घर, ऑफिस रेस, पूजा, आज का दिन होने वाला है टफ। तो देखिए एंड तक कि आज कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं स्टार्ट कर दी है पूजा की प्रिपरेशन। यहाँ मैं ले रही हूँ जल। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जल में सबसे पहले मैं कच्चा दूध लेती हूँ, उसके बाद मैं जल डालती हूँ, उसके बाद मैं इसमें वाटर मिक्स करती हूँ। साथ ही साथ मैंने सुना है कि कभी भी हमें जल खाली नहीं चढ़ाना चाहिए, तो मैं इसमें ऐड करती हूँ चीनी और या फिर चावल। तो यहाँ मैंने जोत जला दी है अपने मंदिर में, जैसे कि आप लोग मेरे ब्लॉग में देख रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज भगवान की कृपा से कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो यहाँ मैंने स्टार्ट कर दी है पूजा। तो अभी जोत बत्ती मैंने कर दी है गाइस। तो अभी मैं करने वाली हूँ आरती। तो मैंने सोचा चलो आपको अपने मंदिर का व्यू दिखा देती हूँ। तो कैसा लगा आपको मेरे मंदिर का व्यू, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मेरे ब्लॉग में एंड तक बने रहिए कि भगवान ना करे कि आज मेरे से कुछ गलती हो। तो फाइनली ये हो चुकी थी पूजा। ये है मेरे मंदिर का व्यू। यहाँ मैंने सब कुछ पूजा वगैरह जो भी प्रसाद वगैरह था वो सब चढ़ा दिया है। अभी मैं जल लेके जाने वाली हूँ चढ़ाने के लिए। तो यहाँ मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ कुछ शेयर किया जाए। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, आज मैं शिव जी भगवान के लिए पूजा करती हूँ और मुझे बहुत शांति मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि वीक में एक दिन हमें भगवान के लिए फास्ट रखना चाहिए। इससे हमारी बॉडी को भी बेनिफिट होता है और साथ ही मन भी बहुत शांत रहता है। आज पूरा दिन मतलब बहुत अच्छा फील होता है कि एक दिन बहुत रिलैक्स मोड में लगता है हम लोगों को, और एक दिन मन को बहुत शांति मिलती है। और यहाँ मैं एंड में करती हूँ आरती भोलेनाथ जी की। यहाँ पे मैं पढ़ती हूँ, मेरे पास बुक है, उसमें मेरे पास सारी आरतीस अवेलेबल हैं। तो उसमें से मैं आज भोले बाबा की आरती पढ़ती हूँ, थोड़ी मन को शांति मिलती है। तो अगर आप लोग भी फास्ट रखते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग आज के दिन किसका फास्ट रखते हैं और कैसे करते हैं। आप लोग आरती बोलते हैं या नहीं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको मेरे ये ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए आगे का करते हैं स्टार्ट। तो अभी मैं जाने वाली हूँ जल को लेकर। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि जल मैं हमेशा शिवलिंग के ऊपर चढ़ाती हूँ और शिवलिंग पर हमेशा कच्चा दूध हमें डालना ज़रूर इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ मैं जल चढ़ा रही थी जल शिवलिंग के ऊपर, और यहाँ मैंने धूप भी जलाई थी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जब हम जल चढ़ाते हैं तो हमें थोड़ा सा जल लेकर हमें पीना भी चाहिए। इससे हमारी बॉडी की जितनी भी बीमारी हैं और जो भी कष्ट होते हैं हम लोगों पर, वो हट जाते हैं हमारी किस्मत से, ऐसा मैंने सुना है। और यहाँ मैं ले रही हूँ अगेन दूसरा जल लिया, और जो मैंने चढ़ाया था तुलसी में। और अभी तक सूरज नहीं निकला था, इसलिए सूरज को मैंने जल नहीं दिया था। तो मैं अब आ चुकी हूँ घर के अंदर वापस। तो आप देखेंगे ये है मेरे मंदिर का फाइनल लुक। यहाँ मैं कर चुकी हूँ पूजा। मतलब मंदिर में यार जो जलती है ना, एक अलग ही मतलब शांति मिलती है, मुझे तो बहुत सुकून मिलता है। यहाँ मैंने बना ली थी रोटी गाय को देने के लिए। वैसे ये इवनिंग में करते हैं, लेकिन इवनिंग में मेरे पास टाइम नहीं होता, तो मैं पूजा की प्रॉपर जो भी मेरी रूटीन होते हैं वो मॉर्निंग में ही करके आती हूँ। यहाँ मैंने रोटी के अंदर लगाया था घी, साथ ही मैंने ली थी चीनी, क्योंकि खाली रोटी कभी भी गाय को नहीं खिलाते हैं। तो मैं यहाँ निकल गई हूँ गाय को रोटी देने के लिए अपने घर से। आई होप कि मुझसे कुछ गलती ना हो। अगर आपने ऑब्जर्व की हो तो प्लीज़ कमेंट सेशन में बताइएगा। तो यहाँ मैं जा रही हूँ गाय को रोटी देने। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि हमारे घर में गाय नहीं है। हाँ, मैं किसी दूसरे के यहाँ जाती हूँ गाय को रोटी देने, तो थोड़ा डिस्टेंस है मेरे घर से उनके घर का। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं गाय कैसी लगती है जिसको मैं रोटी देने जाती हूँ। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ बाय वॉक, जैसे कि तो आपको मैं बताया कि थोड़ा सा डिस्टेंस है मेरे घर से उनके घर का। और मैं एक सस्पेंस वाली चीज़ है जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। बस मैं पहुँचने ही वाली हूँ गाय के पास। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि वहाँ पर गाय के साथ साथ भैंस भी अवेलेबल है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं 2 रोटी लेके जाती हूँ, एक गाय के लिए एक भैंस के लिए। और ये बहुत ही शांति देता है हमें, और मतलब इनको रोटी खिलाने से ना बहुत पुण्य मिलता है गाइस, कि हमें ये रोटी ज़रूर देनी चाहिए गाय को। वैसे तो फास्ट वाले दिन तो देनी ही चाहिए, साथ में डेली बेसिस भी हमें एक रोटी गाय के लिए बनानी चाहिए। पहली रोटी हमें हमेशा गाय को लिए ही निकालनी चाहिए। तो देखिए ये आ चुकी है गाय जहाँ पर वो रहती है। तो यहाँ पे एक गाय है, एक भैंस है। जो राइट साइड में है वो गाय है और जो लेफ्ट साइड में है वो भैंस है। लेकिन मैं यहाँ रोटी दोनों को खिलाती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। ये भी तो ऐसा मतलब अगर ह्यूमन बीइंग हम सोचे कि एक जना कुछ खा रहा है और दूसरा नहीं खा रहा, तो अच्छा फील नहीं होता। तो ऐसे ही ये भी पशु हैं, लेकिन बोल नहीं पाते, लेकिन इनको भी तो फील होता है ना। तो इसलिए मैंने 2 रोटी ही लेके जाती हूँ। तो यहाँ मैंने खिला दी थी रोटी। अब मैंने सोचा कि चलो इनके साथ थोड़ी सी मस्ती से पिक ले लेते हैं। तो यहाँ मैंने ले ली थी पिक। अब मैं चलूँगी वापस अपने घर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने घर के वापस जाने की
जर्नी तो यहाँ स्टार्ट होने वाली है, मेरे घर के वापस जाने की जर्नी। तो मैं यहाँ आई रही थी गाइस अपने घर, तो मैंने देखा कि बाहर का जो व्यूज़ था मेरे घर का फ्रंट का, वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मैं विलेज में रहती हूँ, तो मतलब एक अलग ही शांति मिलती है गाइस। और हल्की हल्की ठंड हो चुकी है अब गाँव में। तो ये है मेरा बेटा जो कि डंडा लेके बैठा था। यहाँ पे एक बच्चे हैं डॉगी के छोटे छोटे, उन्हीं के साथ ये खेल रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं, मतलब यहाँ पे ना व्यू जो है ना बहुत अच्छा लगता है और बहुत शांति मिलती है। अभी यहाँ पर हल्की हल्की ठंड हो रही है, थोड़ी थोड़ी धुंध हो रही है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक सूरज नहीं निकला है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखो अभी तक सूरज नहीं निकला है, हल्का हल्का सा मतलब रोशनी हो रहा है, बट सूरज नहीं निकला है। तो चलिए बनाते हैं अब अपने पीने के लिए चाय। तो यहाँ मैंने लगा दी थी दूध में थोड़ी सी पत्ती, क्योंकि मुझे चाय थोड़ा नुकसान कर रही है आजकल। तो मैंने पर खाली दूध भी नहीं लिया जाता, तो इसलिए मैंने चाय में दूध में लगा दी थी थोड़ी सी पत्ती। तो बस बनने ही वाली है मेरी चाय, ये बॉयल हो चुकी है। अब मैं इसको डालूँगी कटोरी में। पर मैं आपको बता दूं कि आज के दिन में भी शायद मुझे ऐसा बोला है किसी ने कि कप में चाय नहीं पीते, हमें स्टील के बर्तन में ही चाय पीनी होती है। और ऊपर से मेरे ऑफिस का टाइम भी हो रहा था, तो मैंने डाल ली थी कटोरी के अंदर। कटोरी ना है तो ये कटोरा ही समझ लो गाइस, क्योंकि इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। तो मैंने डाल ली थी कटोरे में, कि मैंने सोचा जल्दी जल्दी ठंडी भी हो जाएगी और मैं इसको पी भी लूँगी और मैं आप लोगों के साथ बात भी कर लूँगी। तो ये था मेरा फलाहार मॉर्निंग का। यहाँ है मखाने के साथ जो मैंने चाय बनाई थी वो ली थी मैंने, और यहाँ मैं खा रही थी। और अब इसके बाद मुझे निकलना है ऑफिस के लिए, तो जल्दी जल्दी मैंने सोचा ठंडी हो जाएगी तो मैं इसको खा लेती हूँ। कि आप लोगों को भी ऐसे होता है, कहते हैं ना यार एक ही टाइम पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। बट एनीवे अब मैं हो चुकी थी रेडी, मैं नीचे आ चुकी थी। देखो अभी तक सूरज नहीं निकला है, जबकि हम 9 o'clock निकले थे अपने घर से। तो आप देख सकते हो कि मॉर्निंग में कितना डिफरेंस आ चुका है। पहले तो सुबह 6 साढ़े 6 ही सूरज निकल जाता था, बट अब ये ऐसा नहीं है। और इवनिंग में भी जो है मतलब चाँद जल्दी निकल जाता है और सूरज जल्दी छुप जाता है। तो यहाँ मैं पहुँच चुकी थी अपने ऑफिस। तो यहाँ मैंने ऑफिस में मिड में खाया था ये थोड़े से ड्राई फ्रूट और एक एप्पल खाया था मैंने ऑफिस में। मिड में मतलब लंच टाइम में मैंने ये लिया था। मैं ज़्यादा कुछ नहीं लेती पूरे दिन में, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा कम ही लूँ। और ये थी मेरी शाम की इवनिंग की चाय। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी मैं बता दूँ कि इवनिंग में मैं बिना लहसुन प्याज के जो भी कुछ मुझे मिलता है मैं खा लेती हूँ, बट ऐसा फिक्स नहीं कि मुझे यही खाना है। तो जय भोलेनाथ की। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर।